दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अब कर्ज के जाल में फंसी हुई है। एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को उधार दिया, अब खुद कर्ज में डूबता जा रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अमेरिका का कर्ज 95 साल में लगभग 2300 गुना बढ़ चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और फैसलों से अमेरिका को इस कर्ज से राहत मिलेगी, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अब डिफॉल्ट की कगार पर खड़ी हो गई है? आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका का कर्ज 1930 के 16 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 36.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और क्या ट्रंप इस संकट से यूएसए को बाहर निकाल पाएंगे। समझिए कि अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी कुल जीडीपी है 29.1 ट्रिलियन डॉलर। ये अकेले जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और भारत, इन सभी देशों की कंबाइंड इकोनॉमी से भी बड़ी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिका पर आज 36.8 ट्रिलियन डॉलर का राष्ट्रीय कर्ज हो चुका है, यानी उसके जीडीपी का 123%। माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2055 तक ये कर्ज जीडीपी का 220% तक पहुंच सकता है। जरा एक बार अमेरिका के कर्ज के इतिहास पर नजर डालिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे हर 10 साल पे अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ता चला गया और 2024 में ऐसे मुकाम पर आ गया कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड कर दिया। 1930 से शुरू करेंगे तो नेशनल डेट अमेरिका पर सिर्फ 16 अरब डॉलर का था। 1940 में ये 43 अरब डॉलर तक पहुंचा और 1950 तक ये बढ़कर 257 अरब डॉलर हो गया। 1960 में ये 286 अरब डॉलर और 1970 में 371 अरब डॉलर तक ये कर्ज पहुंच गया। इसके बाद अमेरिका के कर्ज ने रफ्तार पकड़ी। 1980 में ये 908 अरब डॉलर पर पहुंच गया और 1990 में इसने कर ली ट्रिलियन डॉलर के क्लब में एंट्री। 1990 में ये कर्ज 3.2 ट्रिलियन डॉलर था और 2000 में 5.6 ट्रिलियन डॉलर। 2010 तक आते आते अमेरिका का कर्ज 13.5 ट्रिलियन और 2020 तक आते आते ये 27.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके बाद 2023 में अमेरिका का कर्ज 31.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया और बीते साल यानी 2024 में ये पहुंच गया 36.2 ट्रिलियन डॉलर तक। अब बात करते हैं हालात की गंभीरता की। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 108 साल में पहली बार अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटाई है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका का कर्ज उतना भरोसेमंद नहीं रहा जितना पहले था। हालांकि अमेरिका ने अभी तक कभी कर्ज भुगतान में डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और अब अमेरिका डिफॉल्ट की कगार पर खड़ा होने में ज्यादा दिन शायद ना लगाए। अमेरिकी डेट को निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन मूडीज की रेटिंग में कटौती से यह साफ है कि इसने अपनी कुछ चमक खो दी है। हाल के दिनों में कई बार ऐसे मौके आए जब अमेरिका डिफॉल्ट की दहलीज पर पहुंचा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ साल में अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशो 200% तक पहुंच सकता है। अब आइए जरा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों पर। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च कम करेंगे और दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। उनका दावा था कि इससे अमेरिका में महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका के खजाने में खूब पैसा आएगा और उसी पैसे से अमेरिका अपने कर्ज को खत्म कर देगा। उन्होंने किया भी ऐसा ही। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। वो सरकारी खर्च में कटौती के साथ साथ दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा रहे हैं। हालांकि इससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा है, लेकिन ट्रंप का सीधा मानना है कि इससे अमेरिका के खजाने में ढेर सारा पैसा आएगा और अमेरिका को कर्ज के जाल से मुक्ति मिल जाएगी। ट्रंप की यह नीति अभी भी बहस का विषय जरूर बनी हुई है। आखिर अमेरिका पर इतनी बातें क्यों? अमेरिका का कर्ज अगर बढ़ता है तो बढ़ जाए, उससे भारत का क्या लेना देना? तो समझिए, भारत का सीधा लेना देना अमेरिका के बढ़ते कर्ज से है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। भारत को इससे खतरे भी हैं, लेकिन भारत के लिए यहाँ मौके भी हैं। समझदारी इसी में है कि भारत अपनी नीति और निवेश को संतुलित रखे और मौके का फायदा उठाए। अगर अमेरिका का कर्ज बहुत बढ़ता है तो डॉलर कमजोर होता है और भारत का रुपया मजबूत हो जाएगा, जिससे तेल और इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुनिया डर के मारे डॉलर में निवेश बढ़ा देती है तो डॉलर फिर से मजबूत हो जाएगा और रुपया यहाँ कमजोर हो सकता है। इससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा तेजी से हो जाएगा।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सर्विस और आईटी मार्केट है। अगर अमेरिका में मंदी आई तो भारत की कंपनियों को ऑर्डर कम मिलेंगे। इससे नौकरियों पर असर पड़ेगा और जीडीपी में भी गिरावट आ सकती है। अगर अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग फिर गिरती है या वो डिफॉल्ट के करीब आता है तो दुनिया भर के निवेशक घबराएंगे। वो भारत जैसे देशों से भी पैसा निकालेंगे और कैश इकट्ठा करेंगे। इससे स्टॉक मार्केट गिरेगा और विदेशी निवेश भी घट सकता है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होती है तो दुनिया में नए भरोसे की तलाश भी ढूंढी जा सकती है। इससे भारत जैसे देशों में नया निवेश भी आने की उम्मीद है। अगर अमेरिका का आर्थिक दबदबा कम होता है तो भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए नया मौका बन सकता है। निवेशक चीन से हटकर भारत में निवेश को एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं और ऐसे में भारतीय बाजार निवेशकों के लिए आकर्षक हो जाएगा। भारत अपनी नीतियों को मजबूत बनाए रखे तो अगली ग्लोबल लीडर बनने का मौका भी उसे मिल सकता है। ट्रंप की अपनी मुहिम है, अमेरिका फर्स्ट की मुहिम। अब इसमें वो सफल होते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा। फिलहाल तो अमेरिका का कर्ज दिन रात बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।